आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि मेरे बेटे को एक आत्मा जले हुए रूप में दिख रही थी। इंसान की तरह ही दिख रही थी, जैसे कोई जला हुआ इंसान हो, और वह मेरे बेटे को घर से बाहर निकलते ही फॉलो करने लगती थी। यानी वह जहाँ पे भी जाता उसके पीछे पीछे। बस हम ये कह सकते हैं कि भगवान की हमारे ऊपर इतनी कृपा थी कि वह घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। और मुझे लगता था कि जैसे वह पितर मेरे बेटे को दिख रहे थे, यह भी उन्हीं की ही कोई चाल थी या खेल था। और उसके बाद फिर हमने पंडित से कंसल्ट किया था, लेकिन पंडित का कोई रिस्पॉन्स ना आने के बाद फिर मैंने अपने किसी रिलेटिव से बात की। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को ढूंढती हूँ जो इस काम में तुम्हारी हेल्प कर सके। तो अगले दिन फिर उन्होंने किसी के बारे में हमें बताया। तो पहले तो वह कह रही थी कि तुम इसको लेकर वहीं पर चले जाओ, लेकिन फिर जो जिनके बारे में उन्होंने बताया था वह बोले कि नहीं, हमें घर ही आना होगा। जब उन्होंने मेरे बेटे का नाम पूछा, और हाँ, इसका नाम ही पूछा था, तो इसका नाम पूछकर उन्होंने कहा कि हम घर जाकर ही उसका इलाज करेंगे। तो वह बोली कि चलो ठीक है, तुम घर चल पड़ो। तो वह भी उनके साथ आई थी। वो उनको आते आते रात हो गई थी, और वह दिन भी हमने बहुत मुश्किल से काटा, क्योंकि मेरा बेटा कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह गेट के आसपास ही घूम रहा था, जो जला हुआ इंसान था। इस वजह से मेरा बेटा अपने कमरे में से नहीं निकल पा रहा था। और हमने पूरे कमरे को कर्टेन से ढक रखा था। दरवाजे पे भी कर्टेन लगा रखा था। दरवाज़ा बंद था, उसके बाद भी हमने कर्टेन लगाया हुआ था। और यही हमने अपनी खिड़कियों पे भी कर रखा था। यानी उससे बाहर की हम झलक ही नहीं देखने दे रहे थे। और उसको इतनी तेज़ स्मेल आ रही थी उसकी कि वह स्मेल कमरे तक भी उसको बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी। जैसे वह गेट के आसपास आता था तो उसकी स्मेल एकदम से इसे बहुत तेज़ लगती थी। तो ये कहता, मम्मी वह गेट के आसपास ही है। तो हम कहते कि अपने मतलब तू निकल ही मत कमरे से बाहर, हम हैं इतने तो हम तुझे कुछ होने नहीं देंगे। तो लेकिन मतलब फिर भी वह घूमता ही रहा। तो जो हमारे रिलेटिव थी, वह उनको जो पंडितों को लेके आई थी, तो उस टाइम बहुत रात हो गई थी, तकरीबन 11:30 के तकरीब का टाइम हो गया था जब वह हमारे घर पहुंचे थे। हमारे घर पहुंचने के बाद उन्होंने सारे घर का निरीक्षण किया, ऊपर से लेके नीचे तक सारा हमारे घर को वह घूमे। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें ऊपर कमरे में कोई दिक्कत देखी, तुमने कुछ परेशानी देखी? तो हमने कहा कि जी हाँ, मेरे बेटे ने सबसे पहले उन्हें इसी कमरे में देखा था पंडित के रूप में। तो कह रहे हैं कि समस्या यहीं से शुरू हुई है। और फिर मतलब हमने बता दिया कि जो जो हमारे साथ हुआ था, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, वह सब कुछ मैंने उनके सामने रिपीट कर दिया कि जी हमारे साथ ये हुआ है। तो वह बोले कि हाँ, तो मतलब उनके जिस टाइम वह जो पितर रूप में हमें ज़्यादा परेशान मतलब दिख रहे थे, फिर मतलब परेशान सा करने लग गए थे। तो वह जिस रुद्राक्ष में रह रहे थे, उन्होंने जो जो सामान मंगाए थे, हमने सारे एक डिब्बे में बंद करके वह सारे सामान अलग ही रख दिए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या क्या सामान मंगाया था, तो हमने वह सारा सामान दिखा दिया। तो वह बोले कि तुमने अपने पितरों को तो डब्बे में बंद कर दिया, और वह तुम्हारे पितर ही हैं, कोई और नहीं है। क्योंकि ये बात तो खैर हमने ही उन्हें बताई थी कि उन्होंने अपना जो इंट्रोडक्शन है हमें पितर कह के करवाया है। तो उन्होंने भी हमारी कही बात को ही कोई रिपीट किया, बोले कि हाँ, वह तुम्हारे पितर ही हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि लेकिन एक जला हुआ इंसान भी से काफ़ी दिनों से दिख रहा है। तो पहले तो वह बोले कि वे तीनों ही तुम्हारे पितर हैं, तुम्हारे 3 पितर हैं, और वह जला हुआ जो है उसको दिख रहा है वह भी पितर है। तो मैंने कहा लेकिन वह तो बहुत परेशान कर रहा है। फिर उन्होंने बात घुमा दी, कह रहा नहीं, वह पितर नहीं है, वह प्रेत है, और तुम्हारे पितर तो यही हैं जो घर के अंदर है, जो इसमें रुद्राक्ष में वास कर रहे थे। तो बात तो मुझे कहते ना कुछ यकीन सा नहीं हुआ उनकी बातों पे, पर मुझे यह था कि चलो कुछ भी है, बस मुझे तो ये था कि मेरा बेटा किसी तरह
ठीक हो जाए। बाकी मुझे उनकी किसी बात पे कोई विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह हमारी बातों को ही घुमा फिरा के हमारे सामने रख रहे थे, इसलिए। तो फिर उन्होंने बालाजी महाराज की पूजा की। तो उसमें तकरीबन उन्होंने 1-1.5 घंटा लगा दिया था पूजा में। और फिर सारे घर में उन्होंने जल छिड़का, राई वगैरह छिड़की। तो फिर कुछ सामान उन्होंने हमें भी दिया कि मतलब हमारे जाने के बाद भी तुम ये करते रहना। और कुछ और भी उन्होंने थोड़ा सा और हमें बताया कि ऐसे ऐसे करना, मतलब 3-4 टोटके से वह हमें और बता के गए कि ऐसा करना। और उसके बाद वह बोले कि अब तुम्हारे बेटे को 4-5 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि परमानेंट इलाज हो जाए इसका, तो होली पर तुम बालाजी ज़रूर जाना। तो हमने कहा कि हम तो परमानेंट ही इलाज चाहते हैं, तो हम इस पे होली पे बालाजी जाएंगे। तकरीबन इस पूजा में ही उन्होंने हमसे 8100 रुपये मांगे। तो हमने दे दिए, क्योंकि हमें तो उस टाइम सबसे जो हमारा मेन पर्पस था वो अपने बेटे की सुरक्षा ही था। तो हमें उस टाइम पैसों की कोई वो नहीं थी। हमने जैसे तैसे करके उन्होंने जितने मांगे हमने उतने पैसे उन्हें दे दिए। लेकिन उसके अगले दिन ही मेरे बेटे को रात के समय, उससे अगले दिन की रात जो थी, मेरे बेटे को वह उसकी छाया सी खिड़की में फिर दिखाई दी। लेकिन उसने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, इसको लगा कि हो सकता है, वैसे झलक सी लगी है तो हो सकता है मेरा वहम हो। लेकिन उसके 1-2 दिन बाद इसको वह फिर परेशान करने लग गया। तो मतलब यूँ कहता, मतलब जैसे कि अगर ये छत पे है तो जिस तार पे लटका हुआ है तो वहीं से बोल रहा है अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर, कुछ भी कर, घर में कलेश कर अपने, तो मैं चला जाऊंगा। ये छोटी छोटी बातों पे हमसे झगड़ने लग जाता, अपनी बहन से झगड़ता। और ऐसी एक बार ये गाड़ी से स्कूल जा रहा था, तो जैसे ही गाड़ी से उतरा तो इसके हाथ में बहुत तेज़ खरोंच मार दी। इसके ब्लड आने लग गए हाथ से, लेकिन इसने हमें नहीं बताया। उसके बाद ये बाहर खेलने गया तो इसका पूरा पैर फिर नोच डाला। दूर से ही, मतलब अपने जैसे हाथों के नखूनों का ऐसे दूर से इशारा करके ही इसके पैर को पूरा खरोंच दिया। लेकिन ये हमें बता ही नहीं रहा था। मैंने इससे पूछा, मतलब इसको बहुत अपसेट सा देखा मैंने, तो मैंने इससे पूछा, कह रहा कुछ नहीं मम्मी। मैंने कहा नहीं, कोई तो बात है, तू बहुत अपसेट लग रहा है। मैंने कहा कोई भी बात हो कम से कम बता तो सही कि क्या बात है, क्यों अब हमें नहीं बताएगा तो किसे बताएगा। कह रहा मम्मी वह मुझे अब भी दिख रहा है। तो मैंने कहा तूने बताया क्यों नहीं हमें। कह रहा आप लोग वैसे ही इतने परेशान हो, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को और परेशान करूं। फिर मुझे लगा कि कुछ फ़र्क तो पड़ा ही नहीं। अब होली आने के लिए इस टाइम 1 महीना बाकी था उस टाइम। अब 1 महीने तक मैं अपने बेटे की सुरक्षा कैसे कर पाती। मैं इसी चीज़ में थी कि किसी और ने भी एक पंडित को सजेस्ट किया। तो पहले भी हम उन पंडित के पास 1-2 बार गए हुए थे। तो मतलब हमने ही फिर उन पंडित से कांटेक्ट किया था, वो हमें पहले ही किसी ने सजेस्ट किया हुआ था। तो हमने उन पंडित से कांटेक्ट किया कि ऐसे से बेटे को परेशानी है। तो उन्होंने बोला कि तुम आ जाओ। फिर हम उन पंडित जी के पास गए, तो उन्होंने हमें एक छोटा सा मंत्र दे दिया। बोले कि तुम इस मंत्र का उच्चारण करो, कुछ भी नहीं होगा और वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अपने आप ही धीरे धीरे वह ख़त्म हो जाएगा। और कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो हमारे मन को बहुत संतुष्टि मिली कि चलो हो सकता है इस मंत्र से ही हमारे बेटे के ऊपर से उसका असर ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद जो कुछ हुआ वह फिर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको हमारे जीवन की ये रियल स्टोरी पसंद आ रही हो, या आप भी अपने आप को किसी ऐसी घटना से जुड़ा हुआ पाते हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करें। और
जो भी इस परेशानी में फंसे हुए हैं उन लोगों को प्लीज़ ये ज़रूर सुनाएं, ताकि उन्हें पता चल सके कि कैसे हम उससे निकल पाए। टिल देन बाय।